हाय गाइस, अगर आप बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बावजूद भी खुश नहीं रहते, चाहे फिर भी वीडियोस कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की क्यों ना हो, आपका ज़्यादातर टाइम ना खुश फील करते हुए या फिर बुरा बुरा सा फील करते हुए गुजर जाता है, आपको या फिर आपके किसी अपने को डिप्रेशन है या फिर आप डिप्रेशन से फ्यूचर में बचना चाहते हैं या फिर आप किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। और हाँ गाइज, मुझे मेरी लुक से जज मत करना प्लीज़। वो कहते हैं ना कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती है। अगर गाइज आपने मेरी एक वीडियो देख ली ना, तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देखोगे और वेट करोगे मेरी आने वाली वीडियोस का। सो नाउ गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on mental health. तो guys, बात कुछ ऐसी है, जो हमारी खुशी है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ कि हमारी भारी दुनिया में, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अब जब खुशी की बात है तो खुशी तो होगी ही ना। और दूसरी चीज़ कि हमारे अंदर की दुनिया में, यानी हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, वे किस स्टेट में है, उनका क्या हाल चल रहा है। और गाइस, इन दोनों चीज़ों में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दूसरी चीज़ कि आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है वे किस स्टेट में है, ओके, उनका क्या हाल चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट सारे मोटिवेशनल स्पीकर पहली चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ पर फोकस करते ही नहीं है, और करते हैं तो बिल्कुल ना के बराबर। इस चीज़ को गाइस आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग हो, हेल्थी हो, फ्लॉलेस हो। इसके लिए आप खुद को दो तरह से स्किन केयर दे सकते हैं, दो तरह की स्किन केयर। पहली एक्सटर्नल स्किन केयर और दूसरी इंटरनल स्किन केयर। एक्सटर्नल स्किन केयर का मतलब है कि आप फेशियल कराओ, ब्लीच कराओ, अच्छी से साबुन लगाओ, अच्छा सा फेस वॉश यूज करो, अच्छी सी क्रीम लगाओ, ओके। और इंटरनल स्किन केयर का मतलब है कि आप अच्छी डाइट लो, योगा करो, एक्सरसाइज करो और सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पियो। अब गाइस, इन दोनों केयर में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल स्किन केयर, क्योंकि इंटरनल स्किन केयर आपको अंदर से हेल्थी बनाती है। और जब आप अंदर से हेल्थी होते हैं तो आपकी स्किन 24 घंटे साल के 365 दिन ग्लो करती है, और वो भी बिना किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के। वरना कभी देख लेना किसी अच्छे योगा टीचर को, जो प्रोफेशनल योगा टीचर हो। और अगर आप खुद को इंटरनल स्किन केयर नहीं देते हो, सिर्फ एक्सटर्नल स्किन केयर देते हो, मतलब आप ब्लीच कराते हो, क्रीम लगाते हो, फेशियल कराते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन जब भी ग्लो करेगी जब आप क्रीम लगाओगे, फेशियल कराओगे, ब्लीच कराओगे, वरना ग्लो नहीं करेगी। और फिर भी उस तरीके से ग्लो नहीं करती जैसे कि जब करती है जब आप अंदर से हेल्थी होते हो, जब आप अपने आप को इंटरनल स्किन केयर देते हो, ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, पूरी अच्छी डाइट लेते हो और सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीते हो। तो गाइज, ये जो फर्क है ना इस इंटरनल स्किन केयर में और एक्सटर्नल स्किन केयर में, बिल्कुल वही फर्क है उन पहली और दूसरी चीज में। ग्लोइंग स्किन के लिए किसी फेशियल ब्लीच या किसी क्रीम, फेस वॉश या अच्छी साबुन के ऊपर डिपेंड होना कुछ ऐसा ही है कि खुश रहने के लिए ये एक्सपेक्ट करना कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा तो हम खुश होंगे, या फिर बाहरी हालातों को ठीक करना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने हैप्पी हार्मोन्स पर काम करें, इंटरनल लेवल पे अपने आप को केयर करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। अगर खुशी की बात है तो खुशी भी होगी, और दुख की बात है तो दुख भी होगा। लेकिन अगर आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो आप जब भी खुश महसूस करेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, वरना आप हमेशा बुरा बुरा सा या फिर नाखुश फील करेंगे। और अगर आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स की ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो इससे क्या होगा, मान लो कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो आप उस दुख से उबरने में टाइम लेंगे, बहुत लंबा टाइम लेंगे, एंड मे बी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाओ। आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी भी होगी, जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो हम में से कुछ लोग उस दुख से बहुत जल्दी से उभर जाते हैं, तो कुछ लंबा टाइम लेते हैं, तो कुछ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है वे अलग अलग स्टेट में है। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि कभी कभार हम लाइफ में बेवजह ही अच्छा महसूस करते हैं और कभी कभार बेवजह ही बुरा बुरा सा, लोनली, अनवर्ती सा फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स की वजह से, ओके। जब वे अलग स्टेट में होते हैं, खराब स्टेट में होते हैं, या उनमें प्रॉब्लम चल रही होती है, तो आप बगैर बात के बुरा फील करेंगे। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है, डिप्रेशन में हमारे अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन, दो ऐसे हार्मोन है जो हमें खुश रखते हैं, इनकी कमी हो जाती है। और डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है
जिसके अंदर आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन आप अच्छा फील नहीं करते। इस बात से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे अंदर की जो दुनिया है वो ज़्यादा मैटर करती है। ओके, जब हम अंदर से फिट होते हैं तो बाहर की चीज़ों को भी आराम से संभाल लेते हैं, और अगर हम अंदर से वीक होते हैं तो हम छोटी सी बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो गाइज, वे कौन से हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं और उनके लेवल को कैसे बढ़ाया जाए और वे क्या करते हैं, ये मैं बताना शुरू करता हूँ अब। तो गाइज, वे हैप्पी हॉर्मोन्स है सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। अब मैं इनको बताना शुरू करता हूँ एक एक करके, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनके लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो गाइज, सबसे पहले ले लेते हैं सेरोटोनिन हार्मोन को। ये हमारी खुशी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। हमारी खुशी सबसे ज़्यादा इसी हार्मोन पर डिपेंड करती है। इसकी कमी होने पर हमारा मूड खराब रहता है, हमें निराशा होती है, चिंता होती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर नाराजगी होती है, पैनिक अटैक होता है, डिप्रेशन हो जाता है और हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो गाइज, अब क्वेश्चन ये है कि इस हार्मोन के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो गाइज, इसके लिए पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि आप धूप सेकें, एक्सपोज योर बॉडी टू द सन। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक साइकोलॉजिस्ट है नेहा दत्त। ओके, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये बताया हुआ था कि धूप से डिप्रेशन ठीक होता है। इसका रीजन गाइज ये है कि इस हार्मोन का 90% हमारी इंटेस्टाइन्स में मौजूद है, खास बैक्टीरिया की वजह से बनता है, और उस बैक्टीरिया की ग्रोथ विटामिन डी पर डिपेंड करती है। तो और विटामिन डी हमें मिलती है सनलाइट से। हम जो खाना खाते हैं उससे सिर्फ हमें 10% ही विटामिन डी मिल पाती है। दूसरी चीज है गाइस कि गेट गुड एंड इनफ स्लीप। आप अच्छी और पर्याप्त नींद लें। नींद कम लेने से इसका लेवल घट जाता है। आपने देखा भी होगा, जब हम कम सोते हैं तो हम चिड़े चिड़े से रहते हैं और हमारा मूड खराब सा रहता है। तीसरी चीज है गाइस, हेल्प अदर्स सेल्फलेसली। सेल्फलेसली का मतलब है कि स्वार्थ से ऊपर उठकर मदद करे। इसलिए मदद ना करे जस्ट इन द होप दैट यू विल ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम द सेम पर्सन, कि तुम्हें भी उस इंसान से हेल्प मिलेगी। ये सोचकर बिल्कुल हेल्प ना करें। और वैसे भी इसी को भलाई का काम कहते हैं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला भी आपकी हेल्प करेगा, अगर तुम इसलिए हेल्प कर रहे हो तो ये वास्तव में एक भलाई का काम नहीं होता। तो हेल्प करते रहे। ऐसा देखा गया है, न्यूरो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखी गई है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स जितने होते हैं उससे भी ज़्यादा हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे अंदर होते हैं जो हम हेल्प करते हैं। ओके, ये नेचर की एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप कह सकते हो कि गॉड, नेचर, कुछ भी कह लो, बट इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। इसलिए गाइस, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे, किसी न किसी की हेल्प करें, ये बहुत अच्छा है। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग डिप्रेशन में थे और वे डिप्रेशन से सिर्फ इस वजह से निकले जब उन्होंने लोगों की हेल्प की। इसलिए गाइस, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करें, ये सोचकर कि इससे आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसकी आप हेल्प कर रहे हो उस इंसान से भी ज़्यादा। चौथी चीज़ है गाइस, थिंक अबाउट ब्यूटीफुल मेमोरीज। आपके पहले पास्ट टाइम में कुछ भी अच्छा हुआ है तो आप उसके बारे में सोचें। पांचवी चीज़ है गाइस कि आप मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं गाइस डोपामिन हार्मोन की। ये हार्मोन हमारी खुशी के लिए तो जरूरी है ही, इसी के साथ साथ ये हमारी इंटेलिजेंस का बेस है, हमारी बुद्धि का आधार है। हमारी चीज़ों को सीखने की एबिलिटी, चीज़ों को समझने की एबिलिटी, चीज़ों को याद रखने की एबिलिटी, याद करने की एबिलिटी, किसी भी काम को पूरे जोश के साथ करने की एबिलिटी इसी हार्मोन पर डिपेंड करती है। और ये हार्मोन हमारी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए गाइस, इस हार्मोन की कमी होने पर हमारी याद करने की क्षमता घट जाती है, याद रखने की क्षमता घट जाती है, चीज़ों को सीखने की क्षमता घट जाती है, चीज़ों को समझने की क्षमता घट जाती है, आलस, बोरियत, निराशा और थकान होती है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, डिप्रेशन और पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। इसकी कमी का असर हमारी नींद और खुशी पर भी पड़ता है। अब बात आती है कि इस हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए क्या करें। तो गाइज, इसके लिए आप रोज कुछ ऐसा करें जिससे आपका दिल खुश हो जाता है, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना, या कोई मूवी देखना, या अपने फेवरेट सॉन्ग सुनना, या फिर अपना कोई फेवरेट सीरियल देखना, अपने पेट्स को घुमाना, या फिर अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाना या पीना। बस खाते और पीते टाइम इस बात का याद रखें कि वो चीज़ अनहेल्थी ना हो। इससे क्या होगा, वो एक तरफ आपको फ़ायदा करेगी और दूसरी तरफ नुकसान करेगी। दूसरी चीज़ है गाइस कि आप अच्छी सोच रखें, अच्छा सोचें। और तीसरी चीज़ है गाइस कि आप गोल्स बनाएं और उन्हें अचीव करें। जब हम गोल को अचीव करते हैं, इससे भी हमारे अंदर डोपामिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और गाइस, यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें, हम क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में एकदम से बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, ओके, फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाते। तो इससे डोपामिन हार्मोन का जो लेवल है वो नीचे आता है, वो कम होता है। तो इसलिए गाइस,
एक्साइटमेंट में आकर जोश जोश में बहुत बड़ा गोल ना बनाए। ओके, गोल्स बनाए, छोटे छोटे बनाए जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम है उसे छोटे छोटे कामों में आप बांट लें। इससे क्या होगा, जब जब आप एक काम को, जैसे एक बहुत बड़ा काम है आपने उसको 10 कामों में बांट लिया, तो जैसे जैसे आप एक काम पूरा करोगे तो आपको हर बार खुशी होगी। मतलब एक बड़ा काम को अगर आप 10 हिस्सों में बांटते हो तो आपको 10 बार खुशी होगी, आपके अंदर 10 बार डोपामिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। चौथी चीज है गाइस, आप कुछ भी नया करें और कुछ भी क्रिएटिव करें, कुछ भी ऐसा करें जो आपके लिए नया है, जो आपने नहीं किया है। ऐसी हर चीज करने से आपके अंदर इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, या फिर कुछ भी क्रिएटिव करें। अब बात करते हैं गाइस एंडोर्फिन हार्मोन की। ये हार्मोन हमारे अंदर दुख दर्द की फीलिंग्स को कम करके अच्छी फीलिंग्स को बढ़ाता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसकी वजह से काम में मन रमता है, मतलब हमारा काम में मन लगता है, हमें काम करने से खुशी मिलती है। और ये एक नेचुरल पेन किलर है, ये पेन को यानी दर्द को कम करता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर भावनात्मक, इमोशनल या फिजिकल। इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए आप खुलकर हंसें। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लाफ्टर इज ए फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जो हंसी है ये एक दवाई की तरह काम करती है। हंसने से हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन्स कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन कम हो जाते हैं और हमें खुशी देने वाले हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और इसलिए गाइज अमेरिका के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है विलियम फ्राई, वे पिछले 30 सालों से हंसी को एक थेरेपी के रूप में यूज कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है गाइज कि आपकी हंसी असली हो या नकली, आपको फायदा मिलता ही मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर असली और झूठी हंसी में फर्क नहीं कर पाता। लाफ्टर थेरेपी में नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आजकल लाफ्टर योगा बड़े ट्रेंड में है, वे लोग जबरदस्ती हंसते हैं। ओके, लाफ्टर योगा इसी पर बेस्ड है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये असली और झूठी हंसी में फर्क नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ है गाइस कि आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे एंडोर्फिन बढ़ता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि तेज चलना, दौड़ना, डांस करना या फिर स्ट्रेचिंग करना, और मेडिटेशन से भी ये हार्मोन बढ़ जाता है। यहाँ पे डांस करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम डांस करते हैं, अगर आपको पसंद है और आप डांस करते हो तो इससे क्या होगा, आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको पसंद है। इससे आपके अंदर डोपामिन भी बढ़ेगा और आपके अंदर एंडोर्फिन तो बढ़ना ही है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये मेनली एंडोर्फिन के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन इससे थोड़ा सा डोपामिन हार्मोन भी बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि एक्सरसाइज से डिप्रेशन में 17% की कमी आ जाती है। और गाइस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। असल में क्या होता है कि हम जिस चीज़ को डिप्रेशन कहते हैं वो कुछ टाइम की उदासी होती है। लाइफ में कुछ अच्छा होता है, हम फिर से नॉर्मलसी की तरफ आ जाते हैं, हम फिर से खुश हो जाते हैं। ओके, वो एक नॉर्मल उदासी है। जबकि डिप्रेशन में ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, आप खुश नहीं होते हो। डिप्रेशन में वो वाली उदासी होती है। आप नॉर्मल उदासी को ही डिप्रेशन कह देते हो, तो उस डिप्रेशन को भी 17% कम कर देती है एक्सरसाइज, ऐसा देखा गया है। अगर आप डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, डिप्रेशन को डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो आप मेरी इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। वैसे मैं इन वीडियोस का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तीसरी चीज़ है गाइस कि आप खुली और हवादार जगह में टाइम स्पेंड करें। और चौथी चीज़ है कि आप अपने आसपास अच्छी खुशबू बनाए रखें। पांचवी चीज़ है गाइस नाचना और गाना। नाचने और गाने से भी इस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन गाने सुनने से नहीं बढ़ता। गाने सुनने से बिल्कुल ना के बराबर फर्क पड़ता है, तो नाचना और गाना ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं गाइस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ये हार्मोन हमारे मन को सुकून और शांति का एहसास कराता है और इसी की वजह से हमें प्यार और विश्वास का एहसास होता है। दूसरों से हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है, स्ट्रेस से लड़ने में हमारी बहुत मदद करता है, सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। इसकी कमी होने पर हमें लोनली, स्ट्रेस, टायर्ड और अनवर्दी फील होता है। इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनसे भी आप प्यार करते हैं। उनके साथ हंसे, खेले, उन्हें गले लगाए। ओके, हम अपने अगर पेट को भी गले लगाते हैं तो उस टाइम भी ये हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। दूसरी चीज़ है गाइस कि आप मालिश करें और करवाएं। मालिश करने से क्या होता है, इससे प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल कांटेक्ट होता है। ओके, लंबे समय तक हमारी बॉडी दूसरे की बॉडी को टच करती है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। और गाइस एक रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि जो लोग जल्दी उठते हैं
उन लोगों में देर से उठने वालों के कंपैरिजन में डिप्रेशन होने की आशंका 35% कम होती है, स्पेशली विमेन में। इसीलिए गाइस रोज सुबह जल्दी उठे और एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में इंडोर्फिन का लेवल तो बढ़ता ही है, इसी के साथ साथ डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली इंडोर्फिन। और गाइस रोज कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जो करना आपको अच्छा लगता है। चाहे आप कितनी भी बिजी है अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा वक्त अपने लिए, खुद के लिए जरूर निकालें, जिससे कि आपका दिल खुश हो जाए। ओके, अब यहाँ पे बात यह है कि आप बिजी है, आप कहोगे मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे टाइम निकालते हैं और अपने कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जो करना आपको अच्छा लगता है, तो इससे आपके अंदर डोपामिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और गाइज आपको मैंने बता ही दिया कि डोपामिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इंटेलिजेंस का बेस है, ओके, हमारी बुद्धि का आधार। हम जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, ये डोपामिन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। तो जब इसका लेवल बढ़ेगा तो आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। So guys, that's all for today. If you have liked this video, please hit like on my video and don't forget to subscribe to my channel so that you get the notifications of my coming videos. I'll be back again with an amazing video. Till then, take care and goodbye.